सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो सबका सुख कल्याण होए, सबका सब निरामय हो, सबका भद्र विचारों से, सब अच्छे विचारों से, सब आनंद में प्रसन्नता से रहे, ये प्रार्थना वेदों की हम रोज इसका हम उच्चार करते हैं। वस्तुतः वेदों का एक मंत्र है जिसका उच्चारण हम प्रार्थना के स्वरूप में करते हैं कि हम या एक बार तो होना ही होता है ये, आई थिंक रोज। उसके बगैर सत्र पूरा नहीं होगा। अगर तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर निरामय शरीर नहीं होगा तो मन प्रसन्न नहीं होगा, मन प्रसन्न नहीं होगा तो आनंद का, सुख का, शांति का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मन को प्रसन्न रखना, शरीर को निरामय रखना, आज के दौर में समझ आया कि तनाव का कम होना बहुत जरूरी है। कि अगर तनाव कम होगा तो शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। तनाव ज्यादा होगा, उसको हम नकारात्मकता का अगर हम वलय हमारे अस्तित्व में होगा तो हमारा रोग को प्रतिकार करने का की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। और तनाव से अगर जूझना है तो डी स्ट्रेस करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर काफी चर्चा हो रही है। काफी बार अभी आजकल आप मीडिया में भी सुनते पढ़ते हैं कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप अच्छा खाना खाइए, इम्यूनिटी अच्छी रखिए। लेकिन स्ट्रेस कम करने के लिए क्या किया जाए? ऐसा क्या हम करें कि हमारा स्ट्रेस जो है वो निरंतर उसमें एक फ्लैट लाइन आती रहे। साथ ही में जो स्ट्रेस तैयार होता है उसका कन्वर्जन हम एनर्जी में करें, फ्यूल में करें, ताकि हम अपने जीवन को उस स्ट्रेस के माध्यम से हम और तेजी से उसको हम प्रफुल्लित कर पाए। तो उसके लिए परम सद्गुरु ऐसा कहते हैं कि आने वाले हर क्षणों को प्रेम में परिवर्तित करो। हर भाव को आप प्रेम तक ले जाओ, द्वेष को भी प्रेम तक ले जाओ, क्रोध को भी प्रेम तक ले जाओ, मत्सर को भी प्रेम तक ले जाओ, और अंततः ऐसा करो कि शुद्ध प्रेम बनो। ऐसा वो कहते हैं क्योंकि उसका, उन सारे विचारों का, जीवन में घटने वाले घटनाओं का अगर आप इस्तेमाल और उसका अगर उपयोग प्रेम में परिवर्तित करने के लिए कर पाओ तो आपका जीवन, शरीर, मन, आत्मा, हर जगह आप प्रसन्नता का अनुभव कर पाएंगे। तो ये प्रेम का जो एक उपदेश वो करते हैं, जिसका वर्णन उपनिषदों में, वेदों में, सारे ग्रंथों में, गीता में हो, हर जगह भगवान ने किया है, ऋषियों ने उसका वर्णन किया है। उसका मायना समझना जरूरी है क्योंकि इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट द वर्ड लव हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग इन अ बिग वे। आज वो एक बहुत अलग दिशा में उसका प्रेम करना या सद्भाव रखना या अपनेपन दिखाना, आज उसका एक एजेंडा बेस्ड एटीट्यूड हो गया है कि मैं अगर किसी के लिए प्रेम जता रहा हूं मतलब मेरा कोई एजेंडा उसके पीछे होना चाहिए। ऐसा लोगों को लगने लगा है कि सेल्फलेस लव क्या होगा, निरपेक्ष प्रेम हो भी सकता है, ये शायद लोग भूल चुके होंगे क्योंकि सामाजिक परिस्थिति जिस तरह की आज बन चुकी है उसमें लोगों को भय लगता है कि आप इतना मुझसे लगाव क्यों दिखा रहे हो, क्या चाहिए आपको। ये पहला सवाल हमारे हृदय में आता है कि इतना अपनापन मुझे क्यों दिखा रहे हो बाबा, आपको चाहिए क्या मुझसे। तो ये जो प्रेम है जिसका वर्णन, जैसे मैंने कहा, संतों ने, महंतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने किया है, और परम सद्गुरु जी इसका वर्णन करते हैं कि केवल प्रेम के लिए प्रेम करें, उसके लिए निरपेक्ष प्रेम करें। उस वहां तक, उस अवस्था तक जाने का एक प्रवास होगा, करना पड़ेगा। क्योंकि अब जिस अवस्था में हम हैं, जिस भूमिका से आज हम गुजर रहे हैं, उधर से लेकर प्रेम को समझना और समझकर फिर उसका जीवन में अंतर्भाव करना, ये जर्नी पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि उस जर्नी के बिना हम लोग शायद वो समझ नहीं पाएंगे। आज अगर मैं आप और हम कहें कि जैसे हमने 2-3 बार पिछले दिनों में भी कहा कि लव इज द एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग, बट what does it really mean? You know, that is a thing to be understood, because आजकल क्या हो जाता है कि लव could be
a hormonal cocktail that you're experiencing. It just could be oxytocin. It could be just hormones running through you, making you feel a certain way. और जैसा और अगर उसको अगर बहुत ही मैं कलोक्वियल लैंग्वेज में लाऊं या फिर बहुत ही फिल्मी बोलूं तो कहीं बेल बजेगी या कुछ होगा और कहीं कहीं वायलिन बजने लगेगा और सडनली मेरे को एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट किसी के लिए लगेगा. यहीं तक आगे वो सिमट गया है. तो उसके ज्यादा उसका एक लार्जर कैनवास पे उसका एक डेफिनेशन हो सकता है. इस पर आज हमको चर्चा करनी है कि शुद्ध प्रेम क्या हो सकता है. व्हाट कैन बी प्योर लव, द लव दैट probably we haven't even experienced yet in life, you know. That maybe like the Vedas say that only a mother can feel for a child, and the child might or might not reciprocate in the same way, but the love that a mother feels for a child is what the Vedas say is closest to the purest form of love ever. You know, तो एक माता का अपने अपत्य के प्रति जो प्रेम होता है उसको वेद कहते हैं कि वो शुद्ध प्रेम है. उसके अलावा सारा जो प्रेम हो सकता है वो कलुषित हो, लेकिन एक माता का अपने अपत्य के प्रति का प्रेम जो होता है वो हमेशा ही हर क्षण में शुद्ध ही होता है. तो इसलिए माता को बहुत उच्च स्तर दिया है और उस प्रेम को बहुत उच्चतम माना गया है. इसी का ये भी है कि ईश्वर के प्रति प्रेम कैसा हो, तो एक मां का अपने अपत्य के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा ईश्वर का आपके प्रति है. क्या आप रेसिप्रोकेट कर पाओगे, क्या आप वैसा ही प्रेम कर पाओगे, ये प्रश्न वेदों ने पूछा है. यही परम सद्गुरु जी भी कहते हैं. तो उस पर हम चर्चा करेंगे. तो मैं आपको आई विल इनवाइट यू टू प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन दिस. सर, आपने बहुत अच्छा विषय आज छेड़ा है. इट इज समथिंग दैट इज अ नीड ऑफ एन आवर जी. और जैसे आपने सही कहा कि प्यार ये शब्द इतना कलुषित और दूषित हो गया है कि उसका अर्थ हम प्यूरिटी में ले ही नहीं सकते जी. उसको शुद्धता में समझने की ना कोई कोशिश करता है, ना कोई करना चाहता है. तो जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि आज हम प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, कल हम कंपैशन के बारे में बात करेंगे और परसों के दिन हम रिलेशंस या रिलेटिंग के बारे में बात करेंगे. सो एक्चुअली इट इज अ वेरी डिवाइन अरेंजमेंट दैट हैज हैपेंड एक्सीडेंटली. यस, बिकॉज all these three topics, love, compassion and relating, actually form a larger gamut called love. Yeah. और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि today if we have to understand love, then we have to forget that there exists anybody other than me. और वो क्यों, I'll come to that. So today I think if our effort is to understand love and its definition and its actual foundation in a purest sense, then we will limit ourselves to what I call as a self-love. And इसीलिए let's forget today about anybody else, because tomorrow and day after we are going to talk about. We'll narrow it down today. Very good. Very good. So before that, let me say this, and which is rightfully you have also said, that love is a prayer. ये भक्ति है. और संतों ने आगे जाकर ये भी कहा है कि लव इज अ फूड फॉर द सोल. आपकी आत्मा का जो एनर्जी है वो प्यार ही है. नाउ व्हाट इज लव and why we are restricting our definition and discussion today to the self-love is that एक ऐसी धारणा बन गई है कि in order to love me, I need somebody. Very good. Okay. When I'm born, I need my mother. I need my father. When I go to school, I need my friends. When I become young or an adult, then I need a lover or a companion or a wife or whatever you would call. True. When I become a father or a mother, then I need my kids to love me. Absolutely. And then when I become old,
then I also need other persons to take care of me. Hmm. But the reality of the fact is that all of these people are your companion. They are co-passengers with you. And they are the reason you feel that emotion. They are not the emotion. They are not the emotions, Yeah. and they are not the reasons. Very good. Yeah. Because love is the reason why you are born in first place. Two people came, made love, Hmm. and that is why you are born. Hmm. But your whole subtle body Hmm. is the energy of love. Yes. So your physical body actually does not give you those feelings or emotions as we rightly call. It is your subtle body whose core is what we call as a soul or a atma. वो आपको वो feelings देती है. जी. और इसीलिए love has to be centered in you and Yes. around you. Very good. Very true. Okay. Very true. So if somebody is saying that I am selfish, Hmm. I would say, yes, I am self-centered Yes. and I am in self-love. Yes. The reason we are also saying this is because unless you don't love yourself, you cannot love anybody else. Very true. Okay. And जो कहते हैं ना कि आपके कुएं में नहीं है Hmm. तो आपके बकेट में क्या आएगा? आप सींच ही नहीं सकते हैं. Hmm. But look how society has dissected and disformed the love. Yes. कि आपको प्यार करने के लिए माँ चाहिए, ब्रदर चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, प्रेमी या प्रेमिका चाहिए या वाइफ चाहिए, बच्चे चाहिए. I think that is why the whole confusion around love has happened. Yeah. The other reason there is a confusion around love is because of competitiveness or undue competitive spirit. Yes. कि अगर मैं दौड़ में जीत के आया और किसी ने मेरे लिए ताली नहीं बजाई तो वो आदमी मेरे से प्यार नहीं करता. दैट्स कंक्लूजन फॉरगॉन. Hmm. ओके. या मेरे जन्मदिन पर किसी ने मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं कहा Yes. तो वो मेरे से प्यार नहीं करता है. Hmm. और ये हम परसों के दिन देखें, कभी कभी होता है कि मैन वुमन रिलेशनशिप में Hmm. वन पार्टनर फॉरगेट्स. That's the end of the day that day. That's the end of the day of your Yeah. That's a very bad day. very bad day in your life. So therefore, one thing, if we can take a message, Hmm. that self-love or love means self-love, nothing more than that. Yes. And self-love does not mean that you are selfish. Hmm. And ये बड़ा क्लियर करना जरूरी है True. कि self-love does not mean selfishness. It means self-caring and self-responsible. Yeah. That means you take your responsibility. Your mother has been just a kind of a incubating medium vehicle for you to be part of this cosmos. Yeah. After that, when your umbilical cord is cut, जब आपकी नाल को तोड़ा गया है, then you are an entity in your own right. Yes. Therefore, your feeling about love is your responsibility. Very true. It is nobody else's responsibility. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेल्फ लव में है या सेल्फ केयर में है, और जिसको कि लोग सेल्फिश बोलते हैं, बिकॉज यू नो सेल्फिश इसलिए बोलते हैं कि एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि मैं किससे क्या ग्रैब करूं. Hmm. एंड इफ यू डोंट गेट दैट, अगर आपने मुझे जूम पे आने के बाद ग्रीटिंग नहीं किया तो मैं सोचूंगा कि अरे आज महाराज जी मेरे से थोड़े नाराज, रूड लगेगा, या महाराज जी थोड़े से सेल्फिश हो गए हैं. You know, so self-love does not, or love does not means you promote your own well-being. जी. But that well-being has to be in a परोपकारी fashion. Right. That means अगर खाने के लिए 1 किलो ही चावल है और 100 लोग हैं, Hmm.
इसका मतलब आप 100 हिस्से करके खाओ, एंड दैट इज द ट्रू लव। हम्म, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 हिस्से बनाओ हम्म, लेकिन अपना वाला हिस्सा भी 99 लोगों को खिलाओ। दैट इज नॉट वेल बीइंग। So then it is also that self love means it is an acknowledging your own need, that I have a need to sleep for 8 hours. हम्म, I have a need to meditate for 2 hours. हम्म, I have a need to sit and write हम्म, daily. I हम्म, have a need to go and walk, otherwise मेरा weight बढ़ जाएगा. हम्म, It is also means you stand up for yourself. हम्म, And ये बात जो stand up की है, ये हम परसों के दिन भी करेंगे. हाँ, In a man-woman relationship, very important. Yes, very important. No I have means at least no. 8 to 10 people who have called me on that topic in the last Correct, 2 days. correct. कि Hmm. no means no. It's I very am important. recognizing my need, I am recognizing my limits, and I am saying no. Yeah. That does not mean कि मेरे प्यार में कोई है, उसको पूरा liberty है to exploit me against my will. Hmm. So it's also means standing up for yourself. It also means that you take care of your interest. कि अगर मेरा इंटरेस्ट खेती करना है, बट मेरे पिताजी हमेशा से नौकरशाह रहे हैं, उनको खुश करने के लिए मैं नौकरी ज्वाइन करूं और गुलाम बन के रहूं, सो आई थिंक आई एम डूइंग अ इनजस्टिस टू माय डैड आल्सो. Absolutely. And but most important person that I am doing injustice is me myself. True. So it's also protecting your interest. Hmm. But most importantly, love या प्यार किस लिए जरूरी है, especially self love, is to become a better version of yourself. Very good. True. अब जब हम बॉर्न हुए थे तो ऐसे नहीं थे, नंगे ही आए थे. बट टुडे वी आर प्रोजेक्टिंग अवर सेल्व्स टू बी अ बेटर पर्सन. हमारे विचार बदल गए हैं. हमारे यही विचार नहीं थे जब हम 17-16 साल के थे. आई थिंक दैट हैपेंस बिकॉज देयर इज अ फाउंटेन ऑफ लव विद इन यू. वो जो आग है जिसकी वजह से आप एक्चुअली कंसीव हुए हो, वो आग आपसे पहले भी थी. वो ज्वाला या वो दीप आप जब जीवित है तो लिमिटेड सेंस में आपके अंदर भी है और आपके गुजर जाने के बाद भी रहेगा. बिकॉज इट्स एनर्जी, इट विल ओनली ट्रांसफॉर्म फॉर वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. Yes. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लव मीन्स taking responsibility for yourself. I am responsible for my happiness. Yes. I am responsible for my pleasure. Hmm. I am responsible for my well-being. Hmm. नहीं, आपने वो किया इसलिए मेरे से वो गलती हो गई. Hmm. You know, ये जो प्यार को हमने एक्सपेक्टेशंस में ढाला है ना, Hmm. इसको गिव एंड टेक किया है ना, that is a major bungling that the society has done. Hmm. And because we have brought up in this society, we are kind of hypnotized. Hmm. हम देखते हैं घर में कि माँ बाप में झगड़ा होता है, पिताजी ने माँ के लिए गजरा नहीं लाया तो उस दिन खाने में थोड़ा सा गड़बड़ तो होगा. या किसी दिन आप बाहर चले गए, दोस्तों के साथ आइसक्रीम खा लिया और घर में आके पिताजी को नहीं बताया तो पिताजी को गुस्सा आता है. सो दिस गिव एंड टेक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स हैज हैपेंड फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टिल डेट. तो हमारी आइडिया प्यार की ये बन गई कि प्यार भी ट्रांजैक्शनल है. Hmm. हालांकि प्यार कभी ट्रांजैक्शनल हो ही नहीं सकता है. और जब तक आप, जैसे हम पहले दिन फियर की बात कर रहे थे, Hmm. अगर फियर पर कोई एक उपाय है तो वो है प्यार. Correct. Which is why they are two sides of the same coin. Hmm. But fear तभी जाएगा when you accept yourself. Hmm. कि भाई मेरा कलर काला है, मैं काला हूं. Very good. Correct. Correct. Okay. Hmm. I have some deformity है, स्टैमरिंग करता हूं. जी. Okay. तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा Hmm. कि मुझे जो करना है वो मैं करूंगा. एंड जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे
then you Very are right. comfortable with yourself. Right. और जब आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल रहोगे तो यू विल बी कंफर्टेबल विथ एनीबडी. जैसे कि छोटा उदाहरण है कि एज एन एथलीट आई यूज्ड टू रन. तो मेरे लिए दौड़ना मतलब फ्रीडम है. एंड समहाउ माय फर्स्ट जॉब वाज इन गोवा. तो गोवा में गर्मी बहुत होती है. गोवा में लोग आधी चड्डी पहन के ही ऑफिस को आते हैं. तो उसके बाद मैं जब हैदराबाद चला गया तो मैं पहले दिन ऑफिस में आधी चड्डी में पहुंच गया. माय डायरेक्टर कॉल्ड मी कि ये ऐसा नहीं चलेगा. दिस इज नॉट. आई सेड आई एम नॉट कंफर्टेबल इन अ फुल पैंट. मैं शिप पे भी जाता हूं तो आधी चड्डी में जाता हूं. ओके, सो आई एम नॉट कंफर्टेबल. एंड देयरफॉर if it does not fall below the decency mark, I will continue to be. हाँ, ऑफिशियल ओकेजन्स पे आऊंगा मैं. एंड आई थिंक दैट वाज फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ लव. कि मैं अपने आप से इतना प्यार करता हूं, मुझे मेरा पहराव इतना एक्सेप्टेड है कि मैं डायरेक्टर को भी बोल सकता हूं नो मीन्स नो. And I'll tell you, thereafter, I have been in different parts of the world, some 50 odd countries, and I have been in the offices of the ministers and the high-notch diplomats, and I have been there at times in shorts only and in t-shirts, and none of them felt लगा होगा कुछ लोगों को बुरा, but मुझे क्या करना है. Because if I'm not comfortable, I won't be able to talk to them with a equanimity and in equal sense. तो ये है वैल्यू जस्टिस की. इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप इगोइस्टिक और एरोगेंट बन. डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है. करेक्ट. डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए. अगर कोई फुल ड्रेस में आया है तो आई डोंट जज देम. यस. और एज एंड देन देयरफॉर आई एक्सपेक्ट्स कि आप मुझे भी जज मत करिएगा. ओके, तो मुझे लगा कि ये इसको क्लियर करना बड़ा जरूरी है. राइट. और मैं इसके बारे में आपके विचार सुनना चाहूंगा कि हाउ डू यू थिंक दैट दिस डिफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग जो हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इट रिमेन्स वैलिड इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस. आई थिंक वो हर सर्कमस्टेंस में वैलिड है, क्योंकि आपने बहुत राइट कहा कि हमको ये सिखाया, बहुत डीपली सिखाया गया है, और वो भारतीय संस्कृति का भाग हो गया है, या पता नहीं कैसे वो अध्यात्म से आया है, कहां से आया है. लेकिन आप इतने लेवल का परोपकार करो कि आप स्वयं का भी त्याग कर दो. इस प्रकार की एक भूमिका है हमारे पास कि आप इतना कम्युनिटी का, समाज का, दूसरों का इतना सोचो कि आप अपने स्वार्थ को, अपने आनंद को पूरी तरह से त्याग कर दो, और एक थोड़ा सा दुखी जीवन भी एक्सेप्ट करो अगर वो लार्जर गुड के लिए हो. ये बहुत बिल्ड इन किया गया है, और मे बी इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स वो ठीक भी हो, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वो ठीक भी हो, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस वो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि देन यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी विद देमसेल्व्स. एंड एक वो भी है कि हमारे यहाँ पे परफेक्शन को बहुत हम चेज किया है हमने, कि सबको राम बनना है. तो वो जैसे वो कई बार मैं बोलता हूं ना कि वो जैसे वो रामलीला का एक आयोजन किया जाता है, तो अगर हर पात्र आके वहां पे राम के डायलॉग बोलने लगेगा तो कैसे लगेगा, वो रंगमंच पे कैसे लगेगा कि हर कोई आके बोल रहा है हे रावण, और वो डायरेक्टर क्या बोलेगा, कट कट कट, अरे बात तू तो रावण है, तू रावण का डायलॉग क्यों नहीं बोल रहा है. तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है कि बाबा मैं परफेक्शन में नहीं हूं. करेक्ट. मैं शायद रावण हूं, एंड लेट्स व्हाई बी अपोलोजेटिक अबाउट इट. I don't think Ravan was apologetic about it either. He was not apologetic about it. He had a role to fulfill. The story is there. He has a role to fulfill, and he must have played it out with great aplomb. He is not apologetic of what his actions, his behaviors are. Correct. वो जो subtleness है ना, कि accepting that maybe there are hints of Ram and Ravan within me, and उसका combination 60-70, 60-30 है, 60-40 है, 70-30 है, वो समझने की आवश्यकता होगी, वो सेल्फ एनालिसिस करने की आवश्यकता है. और आपने बहुत अच्छा मुद्दा कहा कि उसको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता भी है.
कि आई एम नॉट ऑल व्हाइट और नॉट ऑल डार्क, यू नो, और नॉट ऑल लाइट और नॉट ऑल डार्क। मेरे में दोनों, आई हैव बोथ द क्वालिटीज विद इन मी, आई हैव नाइसनेस विद इन मी, आई हैव सेल्फिशनेस विद इन मी, आई हैव हेट्रेड विद इन मी, आई हैव एंगर विद इन मी। ऑल दोस कलर्स कम टुगेदर टू फॉर्म मी एज अ rainbow entity. I am not a unicolored, I'm not only light or only darkness, you know, I am a multicolored individual, and that is something that is very important. If you accept that, then exterior attributes start falling in place. अगर आप अंदर के हमारे स्वभाव को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि मुझे में ये अच्छाइयां हैं, ये बुराइयां हैं, ये सब मिलकर ये पूरा कॉम्बिनेशन बनकर मैं बना हूं, और इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं एज इट इज, ये अगर इसमें अगर शांति आ जाए ना, तो आपके बाह्य आवरण में आप अपने आप शांति का अनुभव करना शुरू कर दोगे। फिर आप ऊंचे हो या आपकी ऊंचाई ज्यादा है कम है, आप मोटे हो या पतले हो, या गोरे हो या काले हो, इस सब का कोई मायना नहीं बचेगा। ऑल ऑफ दैट मेक्स नो डिफरेंस एनीमोर, बिकॉज यू आर सो मच एट पीस विथ योरसेल्फ। आप इतने स्वयं में शांति का अनुभव कर रहे हो, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो, कि बाहर के मेरे आवरण को और उसके बाहर के एक्सटेंडेड इस सृष्टि पे होने वाले घटनाओं का मुझे बहुत अंदर फर्क नहीं पड़ता है। कई बार लोगों को मैं देखा है, मैंने कई बार आई अप्रिशिएट करता हूं लोगों को जिनमें शायद कोई दिव्यांग हो व्यक्ति कोई, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे होता है कि जो एबल बॉडीड पर्सन हो उससे भी कई ज्यादा उनका अचीवमेंट हो जाता है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि उनका वो शारीरिक जो उनकी जो एक मर्यादा उनको आ गई है, किसी भी कारणवश आई हो, उसको वो कभी का कभी वो पीछे छोड़ के आए हैं, उसके परे चले गए हो, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति हो, लेकिन मन से अभी तक सक्षमता नहीं आई हो, अंदर से प्रेम का अनुभव नहीं कर रहा हो। जैसे आपने कहा कि मैं अगर स्टैमर करता हूं, उसकी लज्जा लगती है, या मेरी ऊंचाई इतनी नहीं, हाइट मेरी इतनी नहीं है कि मुझे उस पर कुछ मुझे अगर अंदर बुरा लगता हो, या मोटापा है, मैं मोटा ही हूं। कई बार आजकल बीइंग फैट इज बेसिकली बीइंग अ क्रिमिनल नाउअडेज इन मेनी पार्ट्स। हाँ, ओबेसिटी को इस तरह से हमने क्रिमिनलाइज कर दिया कि लोग जीना भूल गए हैं। एब्सोल्युटली। एंड वो मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि अपने यहाँ आयुर्वेदिक केंद्र में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है। मैं हमेशा पूछता हूँ कि रीडिफाइन योर व्हाट यू वांट, आपको हेल्दी बनना है या वजन कम करना है? केवल वजन कम करना है तो वो या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप कहीं और चले जाइए, वो बहुत जगह है, आप वहां जाके टाइम पास कर लीजिएगा। अगर हेल्दी बनना है तो मुझसे बात करिए, देन वी कैन कम टू सम रियल अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज वो फर्क है। सटल आपने कहा कि हेल्दी बनना है जी, मींस इट इज सेल्फ केयर, इट इज, दैट्स वेयर आई स्टार्ट। अगर आप एक्सेप्ट करिए कि मोटा होना या पतला होना, गोरा होना या काला होना, ऊंचा होना या नाटा होना, ये क्रिमिनल नहीं है, ये इट इज नॉट माई फॉल्ट, और इट इज नॉट कि मैं ये मेरी कोई बहुत बड़ी गलती है, इसके कारण मैं जीवन में पीछे रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। द पैकेज यू हैव कम इन, यू नो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन द पैकेज विद इन यू, यू नो, दैट इज वेयर द रियल क्रक्स इज। बिकॉज बाहर का है ना, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको, जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि बच्चों को स्कूल में बुली किया जाता है, यू नो, कि भाई तू मोटा है मोटा है मोटा है, यू नो, स्कूल चेंज करना बहुत ईजी है भाई, वो बुलिस को पीछे छोड़ दो, नए स्कूल में चले जाओ, अच्छे बच्चे होंगे, ये हो जाना बहुत इजी है। उस बच्चे के अंदर मोटा होने की जो न्यूनगंड है ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, उसको हटाने की जरूरत है। करेक्ट। आपके आसपास का जो वातावरण है, जो समाज है, जो मानसिकताएं हैं, लोग हैं, वो बदलेगा, वो बदलता आया है। यू नो, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ यू फील विद इन यू। और अगर आप अपने अस्तित्व से प्रेम नहीं कर रहे हो ना, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। मैं हमेशा एक वो उदाहरण देता हूं, आपने भी कई बार टीवी पे देखा होगा, वो एक एड आती है कि वो एक वो महिला है, उसमें वो सफेद रंग की उसने साड़ी पहनी है, और उसकी बाजू से एक महिला गुजरती है, उसकी ज्यादा सफेद साड़ी है, तो फर्स्ट रिएक्शन इसकी साड़ी मेरे से सफेद कैसे, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? You must have seen that ad, right? So, I mean, it is a normal human emotion, एक सामान्य मानवीय स्वभाव का भाग है कि उसकी साड़ी अच्छी हो या हो ना हो, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझसे बेटर क्यों है, ये प्रॉब्लम है। यू नो, ये मुझे तकलीफ दे रहा है। ये जो विषय है ना, ये क्यों आता है? क्योंकि मुझे अपने आप में कहीं ना कहीं एक न्यूनगंड का भाव है, मुझे अपने आप से मैं खुश नहीं हूं, आनंद में नहीं हूं, प्रेम में नहीं हूं। ये सेल्फ लव जो है ना, वहां से शुरू करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। एक्सेप्ट व्हाट यू आर। जैसे कई बार
हम प्रयत्न करते हैं कि किसी और की तरह बनने का प्रयत्न करते हैं, कि लोग बोलते हैं ना कि आइडियलाइज करो, कि आपके जीवन में आपके हीरो कौन है, आपके आइडल्स कौन है। तो मुझे लगता है कि कोई नहीं है मेरे लिए मेरा आइडल, मुझे किसी और की तरह बनना ही नहीं है। कि आप लोग बोलते हैं ना कि आप लुकअप किसको करते हो, आप अमुक व्यक्ति को लुकअप करते हो, कोई कलाकार होगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा, या कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, या कोई संत महंत होगा, या कोई इस प्रकार का कोई ना कोई किसी न किसी को आइडलाइज करते हैं हम लोग, कि उसकी तरह बनना है, उनकी तरह मुझे बनना है, उसकी तरह जीवन जीना है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो कभी मुझे किसी की तरह नहीं जीना, मुझे अपनी तरह जीना है। आई डोंट आइडलाइज एनीबॉडी। मेरे को किसी की तरह नहीं बनना है, क्योंकि मेरा जीवन वो नहीं जी पाएंगे, उनका जीवन मैं नहीं जी पाऊंगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कहा इस विषय में भी कि हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं, दोज आर पेरेंट्स नाउ। यस, एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट द पेरेंट्स मस्ट नो, एंड दिस इज एन अलार्म बेल जी। कि मुझे मेरी बेटी के स्कूल में बुलाया गया था दैट माय डॉटर डज नॉट स्टडी आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स। तो मुझे बोला कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट है, जो भी है जी, बढ़ा चढ़ा के, तो लेकिन आपको केयर करना पड़ेगा, आपकी बेटी को घर पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे माय डॉटर हैज टू स्टडी एट होम। द वेरी रीजन दैट शी इज कमिंग टू गुरुकुल और टू द स्कूल इज टू स्टडी देयर। एब्सोल्युटली, रेस्ट ऑफ हर टाइम इज फॉर हरसेल्फ। बट ये जब मैंने पेरेंट्स टीचर पेरेंट्स मीटिंग में कहा, तो मेनी पेरेंट्स वॉक्ड अप टू मी, ऐसा मत कहो, हमारे बच्चे फिर तो बिगड़ जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं काम करेंगे, घर पे पढ़ाई नहीं करेंगे, वैसे भी सुधर के क्या कर रहे हैं। हाँ, मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, मुझे उसको इंजीनियर बनाना है। यू नो, दिस ट्रांजैक्शनल अप्रोच टू लव अनफॉर्चुनेटली कम्स फ्रॉम पेरेंट्स। इट डज। वो कंडीशनिंग का हिस्सा हो गया आजकल, कंडीशनिंग का हिस्सा हो गया। और लोग पेरेंट्स को अभी ये लग रहा है कि स्पेंडिंग मनी ऑन माई किड मीन्स लविंग मोर ऑन माई किड। नहीं, वो इसके लिए भी है ना, कि जैसे आपने शुरुआत में बहुत अच्छा मुद्दा कहा था, कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि जब तक कोई और व्यक्ति मेरे साथ जीवन में ना हो ना, मुझे प्रेम का अनुभव ही नहीं होगा। बिल्कुल, और जरूरत भी नहीं है। हाँ, मैं अपने आप में प्रेम में, आनंद में नहीं हूं। हाँ। मुझे अगर माँ, मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, माय लाइफ पार्टनर, मेरे बच्चे अगर मेरे जीवन में नहीं है ना, तो आई एम अलोन, लवलेस एंड एम्प्टी। ये भी कंडीशनिंग में आ चुका है कि आई कैन नेवर बी हैप्पी बाय माई सेल्फ। करेक्ट। मैं अपने आप में आनंद से जी के, मस्त में जीवन में जी के आराम से मर सकता हूं। ये तो हटा ही दिया हमने ये कंडीशनिंग में क्या बिल्ड किया, कि एक तो आपको कोई और होने की आवश्यकता है, सेकेंडली उसको कॉन्स्टेंटली प्लीज करके जीवन में रखने की आवश्यकता है, कि उसका प्रेम आपको खरीदना पड़ेगा रोज। हाँ, क्या बच्चा हो तो उसको गिफ्ट लाना पड़ेगा, कोई लाइफ पार्टनर हो तो उसके लिए कोई वैलेंटाइंस हो या एनिवर्सरी हो, उसके लिए कुछ गिफ्ट लाके। जब तक मैं ट्रांजैक्शन करके मैं खरीदता नहीं हूं ना, तब तक मुझे प्रेम नहीं मिलेगा। सो इफ आई डोंट बाय माय चाइल्ड अ गिफ्ट, दैट चाइल्ड, उसका लव मैंने खो दिया। यू नो, इफ आई फॉरगेट माय एनिवर्सरी डेट, दैट डे आई लॉस्ट माय लव। यू नो, इतना कंडीशनिंग में आ गया है वो, कि वो हमको फॉलो करना ही पड़ता है। यू नो, सेकेंडली, मैं अकेला अपने जीवन में प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, आनंद से जी पाऊंगा या पाऊंगी, बोथ वेज, ये थॉट भी हमने हटा दिया समाज से, कि आप अपूर्ण ही हो। वो क्या, वो सोलमेट का कॉन्सेप्ट है ना, कि अनलेस यू हैव अ सोलमेट, यू आर हाफ एम्प्टी, लवलेस, वर्थलेस पर्सन। करेक्ट। ये कहां से आ गया, ये कहां से आया? मैं जब आया था दुनिया में, तो ये मैनुअल में नहीं लिखा था मेरे। Exactly. I did not sign up for that. You know, when I came into this world, they told me you're going into a world which is beautiful. I've made a wonderful world, and I'm going to send you there. You're going to have a great childhood, a great adult life, and you're going to die in peace and come back to me. Correct. This is what I signed up for. You know? Not that I have to go into a world, hunt for somebody to love, and then constantly pay them to love me. Right, pay in some way or the other. Some way or the other. अगर रेड भगवान मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट बताता था, हाँ, आने के बाद आपके बर्थडे सेलिब्रेट हो गए, फिर आप जब 18 साल के होंगे तो आपको दूसरों के बर्थडे सेलिब्रेट करने पड़ेंगे, फिर आपको माँ बाप की अगर इच्छा है आप डॉक्टर बनो तो डॉक्टर ही बनना पड़ेगा,
भले ही आपकी इच्छा चित्रकार बनने की है, हाँ, तो आई थिंक many of us would have preferred not to be born. absolutely. But, and this is exactly a point that you are hitting right on the nail. जी, Love is not a gangbang. it is Love not. is not a shore. No, शोर शराबा नहीं है. नहीं. Actually, love is a silence, and love is a loneliness. And I can be sitting under a tree by myself, looking at the sunset and still be happy. Correct. No, I don't need a second person next to me to hold hand. शायद आप so uh, so मैं ये कह रहा था कि एंड वी गॉट इंटरप्टेड बाय दिस नेटवर्क फॉल कि therefore what is Teaching me to love myself. it is time to love myself. The network is telling you disconnect yourself. Disconnect and be yourself, you know. So I think Happy. उसका synthesis ये आता है जी. कि we have to redefine the definition of love. Yes. Love In a means, big way. in a big way, that love means being with yourself Yeah. and not being with anybody else. And it's very interesting that हम कहते हैं कि मैं प्यार में पड़ गया. हाँ. See, that is a colloquial term we have. Oh, yeah, मतलब you have to fall now. You can't, exactly. you can't So be in love anymore. you are not being in love and you are not rising in love. Yeah. So that is also No, never. yeah. So therefore, we have to make it very clear that love is not to be expected from anybody. Absolutely. If you have your partner or your child or your parents who are expecting love from you, then it is time to be rather rude or firm in sharing with them that, look, you are not my responsibility. I am here to care for you. Caring is different, but being responsible for you is totally different. You are responsible for yours. Correct. एंड इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है. जब मेरी बेटी हुई थी तो हमने उसे कभी खाना खाने को नहीं सिखाया या चम्मच से उसके पीछे नहीं घूमते थे, यू नो. तो वो अपने से खाने लगी एंड आवर मेड वाज वेरी एंग्री विथ अस कि पूरे घर में खाना कर देती है. एंड दो वी टोल्ड आवर मेड कि नहीं, पूरे घर में आज होगा, बट नाउ शी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड, भूख लगी है तो मुझे उठ के मेरा खाना लेना पड़ेगा. एंड आई थिंक टाइम हैज कम टू टेल पीपल नॉट टू बी डिपेंडेंट, नॉट टू बी एक्सपेक्टिंग लव फ्रॉम एनीबडी. अगर आपको प्यार ढूंढना ही है तो जर्नी और द सर्च फॉर द लव is an inward journey. It's not outward journey. कभी कभी मैं कहता हूं कि आउटवर्ड जर्नी, जो कि एक्सप्रेसिव लव की आइडिया आई है ना, कि लव ग्लैमराइज करो, लव को फिर इस डे में सेलिब्रेट करो, उस डे में सेलिब्रेट करो, दैट इज एक्चुअली empty beans making a sound. Yeah, I mean, Mother's Day and Father's Day, I mean, I know we needed a date. Can you hear me? Yes, I can hear you.
now. Yes. Yeah, अभी लगता है आपका show थोड़ा any love to them at all. Yeah. So therefore the misconception that has to be taken away कि आपको प्यार के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, आप ही प्यार है, and please hereafter do not accept or be in waiting for somebody to love you. अगर कोई आके बोलता है मैं तेरे ऊपर बहुत प्यार करता हूं, तो I think it is time to tell them that I get your compassion for me, but अगर मेरे से बहुत प्यार अगर कोई करेगा तो वह सिर्फ मैं हूं, you know. So अब इसके क्या, ये जो डेफिनेशन के ऊपर हमने बहुत चर्चा की, लेकिन इसके बेनिफिट्स को समझना बहुत जरूरी है. करेक्ट. कि ये जो नई डेफिनेशन ऑफ अ लव दैट वी आर पुटिंग टुगेदर, विच इज नॉट न्यू, वी आर एक्चुअली जस्ट पुलिंग इट थ्रू आवर लिटरेचर, एंड यही तो ब्यूटी है वैदिक लाइफ की, कि दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड, दिस इज ऑल रिटन. सो यू एंड मी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू पिक अप अ पीसेस ऑफ इट एंड पुटिंग इनटू अ लैंग्वेज दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड. कि जब आप सेल्फ लव में होते हैं तो लव इज अनकंडीशनल. ऐसा नहीं है ना कि 2 घंटे का प्यार हो गया, अब चलो चलो अभी मेरे को बॉस का कॉल है, बिकॉज यू आर यू. अगर बॉस से कॉल भी चल रहा है तो यू आर इन लव. द सेकेंड थिंग इज यू विल एक्सेप्ट योर फिजिकलिटी एंड यू विल एक्सेप्ट योर सेक्सुअलिटी, दोनों. कि जो मैं हूं वो हूं, मुझे जो फील होता है वो होता है, एंड अंदर से एक सेंस ऑफ एबंडेंस आएगा कि मेरे पास धन है, प्यार का धन है. एंड आई थिंक दैट हैविंग दैट सेंस ऑफ एबंडेंस, क्योंकि जब मैं लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप और सक्सेस पढ़ाता हूं, तो द फर्स्ट थिंग आई इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन माय कोचिंग एंड इन माय टीचिंग्स इज 70% ऑफ दिस आइडिया ऑफ लव. कि भाई आप पहले से ही धनवान हो, तो आप किस धन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? ओके, यू आर ऑल दिस प्लान्स दैट यू डू दिस. आप 4 लोगों को थैंक यू बोलो, वो 4 लोगों को थैंक यू बोलेंगे, आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा. कुछ नहीं होने वाला. यू एक्चुअली से थैंक यू टू योर ओन एग्जिस्टेंस एंड अ डिवाइन दैट गिव यू द चांस टू बी अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो आपके पास है, एबंडेंट में है. उसको यूज करो एंड उससे आप कंपैशन जनरेट करो. That compassion is what we are going to talk tomorrow, कि वो दूसरों के प्रति केयर. Correct. Okay, which people have understood that is primary, this is secondary. Sure. Therefore, if you feel comfortable with yourself, accept yourself, then only you can grow and you can change. True. And that's also a process of thinking. आप अपने आप से करना शुरू कर दोगे कि जैसे हम हैं, ये ऐसे हैं, इस पर काम करने की जरूर है. कि मुझे अगर क्रोध ज्यादा आता है तो उस पर काम करूंगा, मुझे अगर भय लगता है तो उस पर, अगर मुझे चिंता लगती है तो उस पर मैं काम करूंगा, जरूर करूंगा. लेकिन उस द्वेष के माध्यम से या उस पर उसको घृणा करके उस पर हम ही नहीं देंगे. जैसे बोलते हैं कि वो जख्म होता है तो वो जख्म पे और गहरी जख्म बना के कोई नहीं, कुछ नहीं होगा. नहीं. अनलेस एक मैंने बहुत अच्छा कहीं पढ़ा था कि इफ कोई और अगर आपसे बोले कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो उनसे पहला पूछे कि आप क्या अपने आप से प्रेम करते हैं कि नहीं. करेक्ट. दैट इज आपसे क्वेश्चन, तो मुझसे क्या प्रेम करोगे. तो वो बहुत अच्छा मैंने कहीं वाक्य पढ़ा था, कहीं मैंने पढ़ा था कि कोई अफ्रीकी प्रॉवर्ब है शायद, मैंने कहीं पढ़ा. तो दैट्स अ वेरी वेरी करेक्ट लाइन टू से. अनलेस यू केयर अबाउट सेल्फ, unless you love yourself, you have sorted out your life, what chances are that you might come together with me and form a even better life. Correct. You know? और वो बहुत जरूरी भी है. आपने बहुत अच्छा कहा कि we expect from other people, forgetting that we are loving ourselves, and then we expect them to love us. जो वैक्यूम बन जाता है अपने हृदय में, कि वो जो भर नहीं रहा है, वो वैक्यूम क्या है कि मुझे अपने आप में मैं खुश नहीं हूं, अपने आप में मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो मुझे कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई आके खुश करिए, प्रेम करिए, मुझे अटेंशन दीजिए. मुझे स्टेरॉइड्स.
या कॉन्स्टेंटली मुझे अटेंशन की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन चाइल्ड, आपने कहा कि वो चाइल्ड जैसा होता है, कॉन्स्टेंटली अटेंशन करता है पेरेंट्स से, हाँ, क्योंकि वो अपने आप में खुश होना जानता ही नहीं है। करेक्ट, प्रॉब्लम क्या है, वी हैव 50-year-old 60-year-old ओवरऑल चिल्ड्रन नाउ, हाँ, we still haven't learned, I mean we have grown in ages, but maturity जिसको कहते हैं हम, परिपक्वता जिसे बोलते हैं, वो करेक्ट, नहीं आई है। यहाँ पे हो गया, और वो सैडली मैं बोलता हूँ कि अध्यात्म ने ये रोल प्ले करना अपेक्षित था, और अध्यात्म क्रिया कर्मकांड में सीमित हो गया, हाँ, और तत्व दूर हो गया। ये जो ग्रोथ आज और हम कर रहे हैं, ये अध्यात्म ने स्कूलों में सिखाना अपेक्षित किया। करेक्ट, जो वैदिक लर्निंग हुआ करता था, वो बच्चों को आप 18-24 के पढ़ा के भेजो कि आप एक सक्षम जीव हो, पैकेज टूर में नहीं आए हो इस दुनिया में, आप अकेले आए हो, और पैकेज टूर में नहीं जाओगे, अकेले ही जाना पड़ेगा। बीच में जो करोगे वो अकेले ही करना सीखो। ये जो वेदों का पाठ है ना, ये कर्मकांड में आके सीमित हो गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो लॉस्ट हो गई। That's why we have, I'm sorry to this, but we have overgrown children in this world rather than actual mature thinking individuals. और इसका एक अच्छा उदाहरण है हमारे हिस्टोरिकल बुक्स में, अ कंसेप्ट ऑफ एकलव्य। जी, वेरी वेरी राइट। सी, एकलव्य के गुरु ने उसको कहा कि मैं तेरे को नहीं सिखा सकता, बिकॉज गुरु डिड नॉट सेड इट वर्बली, but Guru knew that this boy is in so much of love with himself that no matter what he knows or does not know, उसका passion वो pursue करेगा। Correct. And because he will pursue his passion, he will excel better than any other students जिनको मुझे पढ़ाना पड़ा। Very true. So very true. I think प्यार का एक अच्छा definition है to try to become an एकलव्य। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की ना सुनो या उनके सेन एडवाइस को ना लो, बट सुनो उनकी, लेकिन करो जो आपके मन को भाता है। एंड आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल ब्रिंग द बैलेंस इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर फैमिली लाइफ, इन योर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, और योर pleasure life, or anything that you want to do. बहुत अच्छा उदाहरण दिया सर आपने, थोड़ा सा तो मैं थोड़ा सेलिब्रेट करूंगा। परफेक्ट उदाहरण है, एक अपने आप में इतना सक्षम था कि उसको किसी ने, गुरु ने सामने बिठा के सिखाने की भी आवश्यकता नहीं थी। वो अपने आप में इतना सामर्थ्य व्यक्ति था, अपने पूरे अस्तित्व में सक्षम बना था वो, कि केवल दूर से देखकर भी वो अपने कला में निपुणता पा चुका था। कितना उसका मतलब वैभव, कितना सामर्थ्य उसका, उस व्यक्ति का होगा। उन्होंने देखा, द्रोणाचार्य जी ने देखा कि ये व्यक्ति इतना सक्षम है, उसके सामने जो राजकुमार है, जो कंफ्यूज है, सारे बच्चे हैं इसके सामने, मतलब उन्हीं के आयु का होश है, वो दोनों का आयु एक जैसी होगी, अर्जुन की और एकलव्य की। इतना लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड व्यक्ति है, वो आज तक बेसिक में भी उसको मैच्योरिटी नहीं आई है। उसके ये जंगल में रहा है, कोई भी मटेरियल हैप्पीनेस उसको नहीं मिल, इतना मटेरियलिज्म के अभाव में भी वो व्यक्ति इतना ऊंचा हो गया है, इतना सामर्थ्यवान हो चुका है, इतना परिपक्व हो चुका है, केवल देख के, दूर से देख के शास्त्र पूरी तरह सीख पाएगा। बहुत उसका मुझे यहाँ पे अच्छा लगा आपका कि एकलव्य की तरह बनने की आवश्यकता है। करेक्ट। और ये भी आप देखो, उसका सामर्थ्य इतना है, ही इज सो कंफर्टेबल इन हिमसेल्फ, उसके पूरे निपुणता को, प्रावीण्य जो है, उसको वो एक क्षण में देने को भी तैयार है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। स्टेबल, सिक्योर इन हिमसेल्फ, इतना अपने आप में वो सक्षम है कि आपको दे दिया मैंने। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मेरा प्रावीण्य ही चाहिए ना, आपको ले लो, ले लो। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ जी, इसके बावजूद मैं जीतूंगा, उसके बावजूद सामर्थ्यवान हूं, बिल्कुल। आप अबाउट दैट हूं। आपको, आपके अर्जुन के लिए क्या चाहिए, आपको धनुष खाने की कला में उसको बनाना है ना, इतना ही चाहिए ना, ले लो, जाओ। करेक्ट। इतना वो सोचिए, उसकी विशालता कितनी है उस व्यक्ति की। एक राजकुमार के लिए, उसके लिए तो छोटी चीज बन गई वो, क्या
उस लेवल सामर्थ्य प्राप्त करना, उस लेवल का एकाग्रता प्राप्त करना, उस लेवल का इसको स्थितप्रज्ञता है, समता प्राप्त करना एक ड्रीम है। करेक्ट। और इसका ना एक मतलब थोड़ा सा वी वुड गो लिटिल बियॉन्ड टाइम, बट मुझे एक अच्छा उदाहरण मिला। ये एकलव्य का जो एग्जाम्पल है या जो कथन है वो इसलिए मेरे दिमाग में बैठ गया कि जिस दिन द्रोणाचार्य ने कहा कि आपका अंगूठा मुझे दे दो, उसने दे दिया। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था एंड धनुर्धर विद्या नॉर्थ ईस्ट की स्पेशलिटी है। अच्छा। And I was in one of the competition where I saw a man who actually does not have a angutha. And he was participating. He was not only participating, he won that category. Oh, fantastic. तो ये जो एकलव्य में कॉन्फिडेंस आया था ना जी, वो कॉन्फिडेंस विदाउट सेल्फ लव नहीं आएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। So और वो आप उसे को हाँ, अर्जुन, मैंने बहुत अच्छा इसलिए कहा मैंने क्योंकि दोनों आज जैसे दुनिया में कहा कहते हैं मटेरियलिज्म अगर मेरे पास नहीं है, भौतिक मुझे में अगर मेरे पास नहीं है ना, तो मुझे परिपक्वता नहीं आ सकती है। कैसा एक विचार है कि मैं अगर अरे मेरे पास घर ही नहीं है, मैं क्या अपने आप से प्रेम अरे अपने आप से प्रेम करूंगा। अर्जुन जैसा व्यक्ति जो राजकुमार था, जो ऐशो आराम में पला रहा था, वो ना द्रोणाचार्य से कुछ सीख सका, ना अपने भाई से कुछ सीख सका। इतना उसमें मैच्योरिटी थी कि गीता के भी वो अभी पूरी गीता का वचन सुन भी अभी भी उसमें मैच्योरिटी नहीं आई थी। और उसको हम आइडलाइज करते हैं। हाँ, we do that. Somehow एकलव्य श्रेष्ठ समझते हैं हम। अगर सोचिए कि उस रथ में अर्जुन के जगह एकलव्य बैठा होता, हाँ, और वो गीता वचन सुनता, हाँ, तो इतिहास बहुत अलग हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये परिस्थितियां है ना। और अर्जुन को भी बनाया इसीलिए गया है कि कहीं ना कहीं जाके हम ये सीखे कि भाई अर्जुन के अब एकलव्य को समझने के लिए अर्जुन चाहिए था। तो मुझे एक और चीज जो लगती है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड ट्रू सेल्फ लव एंड यू आर इन ट्रू सेल्फ लव, आपको प्यार को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। People will be attracted towards you because वो जो कहते हैं ना कि संत महात्माओं के पीछे एक वलय होता है। जी जी। और आपने तो इन सब चीजों को बड़ी नजदीकी से देखा है। यू कम फ्रॉम दैट हेरिटेज कि श्री जी को लोगों को बुलाना नहीं पड़ा। इवन श्रीकांत जी को भी अपने जीवन काल में किसी को बुलाना नहीं पड़ा, इनविटेशन देके लोग पहुंचे। फ्लेम बोलते हैं वैसा। एग्जैक्टली। एंड वो जो वलय है, आई थिंक दैट कम्स व्हेन यू आर एट अ एपिटोम ऑफ सेल्फ लव। जिस दिन वो सेल्फ लव का आपका घड़ा भरता है तो वो बाहर तो आएगा। जी जी। और वो प्रकाश के रूप में बाहर आता है। एंड आई थिंक दोज काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स डू नॉट रिक्वायर एनीबडी एल्स टू लव देम। ट्रू। और इसीलिए वो बहुत सारों के ऊपर अनलिमिटेड एंड अनकंडीशनल लव कर पाते हैं। ट्रू। क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो अपने में इतने सक्षम है कि वो उसको बाकी के प्रेम की आवश्यकता नहीं लगती। ट्रू। तो ना मैंने सोचा कि आज हम थोड़ा सा ये सब बातें होने के बाद लोग बोलेंगे कि ये सब ठीक है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। लेट मी नो हाउ कैन आई रीस्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ लविंग माई सेल्फ। Right. So there are few methods or few ways or tips rather we will say. The first and the foremost, start celebrating who you are and your past. और इसीलिए मैं बहुत बार जब जाता हूं तो मैं बोलता हूं कि मैंने ना मेरा BSc MSc कैंडल लाइट में किया। So one day my daughter asked me, what is this you are yapping so much? तुमने कैंडल लाइट में किया तो बहुत बड़ा नहीं किया, तुम्हारे टाइम पे लाइट ही नहीं थी। Okay, but then I had to explain to her कि this is just to emphasize that under those circumstances, if I can do it, anybody else can do it. Absolutely. So I think we should not shy away from sharing our past, and we should
actually should not shy away from accepting our mistakes also. True. So actually if we can again मैं कहता हूँ कि पेन और पेपर बहुत पावरफुल चीज है. जी. If you can write down what mistakes you have done till date, I think that's a global acceptance कि आपने mistakes की है, हम हर कोई करता है. Also write down your passion और passion को pursue करो and live in the moment. कि जैसे ना लोग अभी होता है, I think it happens कि I am sitting with you, we are talking and then while I am talking I am doing क्या क्या WhatsApp मैसेज आया है. अरे यू हैव परचेस्ड अ टिकट फॉर अ बैले और बहुत अच्छा ड्रामा देखने के लिए आप गए हो, विक्रम गोखले का या और किसी का, और वहां पे बिप आता है, आप ऐसा नीचे घूम के देखते हो क्या मैसेज आया है. बी इन द मोमेंट, बिकॉज आप नहीं हो तो दुनिया डूब नहीं जाएगी. द वर्ल्ड विल स्टिल सर्वाइव एंड डू नॉट शाई अवे फ्रॉम प्रेजिंग योरसेल्फ. True. कि जब हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगर मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है तो वी एक्चुअली आई मीन रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छी बात है. बट आई एम विश्वास या आई एम पुरुषोत्तम, व्हाई कांट वी से दैट आई एम डॉक्टर पुरुषोत्तम और आई एम डॉक्टर विश्वास एंड आई हैव बीन so and so. Of course you do not make it a speech. So there is a subtlety and the other best way जो मुझे feel हुआ and I felt that I am having that seeds of self-love is when I started to listen to my own ideas. देखो हम ideas दूसरों को लेने के लिए पैसा देके जाते हैं, but we don't find time कि मैं घर में बैठा हूँ पेन पेपर लेके या मेरा लैपटॉप लेके और मैं मेरी आइडियाज को वहां पे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट टू डॉक्यूमेंट द आइडियाज यू ट्रूली रियलाइज ए आपको लाइफ का पर्पस समझ में आता है, बी आपको आपकी पैशन पता चलती है कि शायद आप इंजीनियरिंग कर रहे हो बट आपकी पैशन पेंटिंग है. एंड देन appreciate your life. And the other most important thing जो वैदिक लाइफ से आती है is all our healing therapies. Self pamper. अगर आप आयुर्वेदिक मसाज के लिए जाते हैं, जाइए, कोई बुराई नहीं है. You know, if you are taking शिरोधारा, do it. If you are taking acupressure, do it. Absolutely. You need to go and sit before the counselor, जिसको हम understandably in a different connotation called a psychiatrist. Psychiatrist के पास जाना हमारे यहाँ अभी भी taboo है. Go, because that is the way of self-caring. That is the way of acknowledging your needs. That is also a way of self-pampering. कि आजकल कोई दूसरों की बात सुनने के लिए मिलता नहीं है. साइकेट्रिस्ट है जो 200,000 रुपए लेके आपकी बात सुनता है. So why not? You know, so that is also another way. And accept yourself the way you are. But most importantly, as I said, we will talk day after tomorrow. Please learn the art of saying no. True. Then it is not comfortable to you. Yeah. Okay. हो सकता है वो आपके बिजीनेस से हो सकता है आप उस विषय में पारंगत नहीं हो सकता है वो आपको डिस्कम्फर्ट करता हो. बट ट्रूथफुली से नो, जस्ट बिकॉज आई हैव टू बी इन गुड बुक ऑफ समबडी. मुझे इसका एक बड़ा अच्छा नुस्खा मेरे टीचर ने दिया था. प्रोफेसर एस.सी. गुप्ते वाज अ फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ द पुणे यूनिवर्सिटी. तो जब मुझे पहला जॉब लगा तो उन्होंने मुझे एक व्हाइट पेपर दिया. ओके. और बोला कि इसकी आप इसको फोल्ड करो एंड हैव दैट पेपर इन योर बैक पॉकेट
And if somebody says or asks you to do something undue that you don't like, वो पेपर निकाल के उसके सामने रखो, बोलो ये take this my resignation letter. Hmm. And believe me, I did that on the 6th month of my first job. मुझे बड़ा अजीबो गरीब लगा, बट माई डायरेक्टर टू whom I put that paper कि सर ये मेरे से नहीं होगा, I can't do it because I don't agree to this philosophy or this scientific hypothesis, Hmm. so I'm quitting. He called me in the evening to his office and he said, Vishwas, you know what, I am promoting you because you have courage to say no. And I think when you are in love, you will be able to say no to the people. So हमें parents को especially Hmm. बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि you don't have to agree to everything. Hmm. और इसका शुरुआत पेरेंट्स से होता है कि they don't have to sermonize the kid और एक ऐसा उनका फ्यूचर उनके सामने मत स्केच करो. Let the kids kind of sketch their own future. Hmm. So I thought these are some of the tools and tips that we can Very important. give to our audience. एक दो चीजें हैं before we actually give them an exercise. कि एक बड़े महानुभाव ने यूरोप में, कि मैं उसको सुन रहा था, उसने प्यार के 3 स्टेजेस आइडेंटिफाई किए हैं. सो प्यार का पहला स्टेज है आई एम नॉट इनफ. जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसको खाना ठूसते रहते हैं, उसको खिलौने लाके देते हैं, वो बच्चा रोता है किसी और वजह से, हम उसको और खिलौने लाके देते हैं और टॉफी लाके देते हैं. तो सोसाइटी हैज कंडीशनड अस कि यू आर नॉट कंप्लीट, यू आर नॉट इनफ. Hmm. और ये जो पहले 7 साल होता है आपके चाइल्डहुड के, उससे आप बाहर ही नहीं उभर पाते हो. Hmm. That continues. You don't transform into second stage is I have had enough. वो होता है ना कि क्रिकेट खेलते हैं, जो बैटिंग वाली साइड है वो चाहती है कि वो खाली बैटिंग ही करे. They don't want to go and do the fielding. And then जबकि हम वो सेकेंड लेवल नहीं क्रॉस करते हैं, I have had enough, Hmm. we don't at all reach to the third level, I am enough. Hmm. जो हमारे संत महात्मा, Yeah. जो हमारे सेंटली पीपल है, वो बचपन से ही उस फेज में है Hmm. कि आई हैड इनफ. तभी तो उनके ऊपर वो ग्लो आता है. आई थिंक वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. Very interesting. Very interesting. तो मुझे क्या लगता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव टूल है, Very good. एंड दैट इज सेल्फ एफर्मेशन Hmm. एंड सेल्फ टॉक. Hmm. और मैं ये हमेशा करता हूँ, बताता भी हूँ कि आप अपने डायरी पे लिखिए, आई एम द लव, आई एम द गिफ्ट ऑफ अ गॉड और अ डिवाइन, आई एम everybody is loving me, I fulfill all my desires, I respect everybody, everybody respects. So these are the sentences. If you can verbalize, if you can write, or you can meditate with these sentences, I think वो जो अंदर बुझी हुई आपका दीपक है, Hmm. वो फिर से प्रज्वलित होने में इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. True. True. और हमने पहले दिन एक मंत्र बताया था कि अहम प्रेमा, वो हमने भय के विषय में बताया था. I think the same mantra works for rekindling love within you, because both fear and love are the two sides of the same coin. तो वेदों में ऐसे कई सारे मंत्रास है कि आपको पता नहीं चलता एक मंत्रा का प्रभाव कितना और किन किन कोनों पे या किन किन विषयों पे हो सकता है. वैसा ही एक और मंत्र है कि सत चित आनंद. सत चित आनंद, which means I am eternal, I am conscious, I am the bliss. मैं अमर हूं, मैं सचेत हूं,
और मैं ही सच्चा प्यार हूं। तो आई थिंक आज हम बात कर रहे थे काफी सारी सेल्फ लव के बारे में, बट दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। वेरी गुड। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा फॉर मेनी पीपल हु मस्ट हैव बीन विद अस। आई डोंट नो how many people were with us, but quite some people are with us. I think some people must have are there any questions? No. Okay, so there are no questions even today. So I think to wrap up what we have been talking about for the last 1 hour or so is that the definition, like you very rightly said at the beginning, has to be different now. And आपने बहुत अच्छा कहा कि प्रेम की व्याख्या को बदलना नहीं, उसकी व्याप्ति को समझने की भी आवश्यकता है कि वो इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, और वो सबको संभाल सकता है अंदर उसके। एंड अंततः तो वहीं तक पहुंचना है, एंड में वहीं तक जाना है। वी बिगन अ जर्नी फ्रॉम देयर, वी विल हैव टू एंड अप समवेयर देयर एज वेल। आई थिंक दैट जर्नी फ्रॉम लव टू लव इन लव अगर हो तो दैट आई थिंक दैट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग कंप्लीट देन। एंड उसमें वहां तक पहुंचने के लिए काफी पैराडाइम्स को चेंज करना पड़ेगा, काफी कंडीशनिंग को रिकंडीशन करने की आवश्यकता होगी, रीप्रोग्राम रीबूट करने की आवश्यकता होगी। और आई थिंक ये करते रहने की आवश्यकता है। ये स्वाध्याय तो रोज करना पड़ेगा, सतत करते रहना पड़ेगा। और आई थिंक ये सत्र तो हम करेंगे ही। लेट्स ऑल्सो कीप इन माइंड, कैन वी डू समथिंग मोर बियॉन्ड दीज सेशंस एज वेल आफ्टर दीज सेशंस आर डन, बिकॉज ये एक बार करके 2 बार कह के होने वाला नहीं है, ये तो सतत करना पड़ेगा। क्योंकि इतना वो जो पिछले 5000 6000 वर्षों का शायद वो संस्कार जो मन में आया है कि उसको सडनली ओवरटर्न करके पुनश्च एक बार पूर्ववत करने में भी समय लगेगा। तो देंगे हम समय, अपने आप को भी समय की आवश्यकता है, लोगों को भी समय की आवश्यकता है। तो ग्रेट सेशन सर टुडे। It was such a pleasure again, as usual. It was lovely hearing you, and it's awesome when you give examples from your own life, because I know that you have achieved great success. You have represented the country at very prestigious locations, and it's great to hear all these anecdotes from you, from your own personal journey. And thank you for sharing them with us, because I know they are very personal moments, but you are क्योंकि किताब खुली रहनी चाहिए जी, कंफर्टेबल आप हैं शेयर करने में, तो अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस टाइम, एंड सी यू सेम टाइम टुमारो अगेन सर। थैंक यू, सी यू सेम टाइम टुमारो। थैंक यू सर।